हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है ना स्टार्ट करने से पहले आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबसे जस्ट मैंने बोला था कि मेरे 20 के करवा दे, लेकिन आप सबने जो है 25 के करवा दिए। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और मैं अपने उन सब्सक्राइबर से यही बोलना चाहूँगी जो कि मेरे से शॉर्ट आउट मांग रहे हैं और बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, और एक एक को इनकार करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इंस्टाग्राम पे जिनके मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, मैं जस्ट इतना बोलूँगी कि मैंने शॉर्ट आउट देना बहुत टाइम से जो है बंद कर दिया हुआ है। वो आप सबको पता है कि मैंने क्यों कर दिया है, वरना हमेशा मैंने लोगों को यहाँ पे सपोर्ट किया है, और उस सपोर्ट के चक्कर में ही जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा चोट खाई है, जो कि शायद कहीं ना कहीं आपको भी सबक मिला है मेरी उस चोट से कि यूट्यूब पे कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए। तो हाँ, जिन लोगों को सब्सक्राइबर्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए टिकटॉक के, इंस्टाग्राम के, तो उनको मैं यही बोलूँगी कि आप मेरे से शॉर्ट आउट लेने की बजाय अगर आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल रियल सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो यहाँ स्क्रीन पे जो है सोनिया सिस्टर का नंबर आ रहा होगा, आप इनसे कांटेक्ट करें। इनका ये काम है, ये आपको ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स देंगे और आपसे ये इतना चार्ज भी नहीं करेंगे। आई थिंक अगर मैं करूँ मैं अपनी आपसे जान छुड़वाने के लिए मैं आपको कह दूँ ये मुझे 20,000 दे दें, 30,000 दे दें, तो आप कहें उफ ये तो बहुत ज़्यादा मांग रही है। तो मेरे से बेहतर है कि आप सोनिया सिस्टर के पास जाएं और इनसे आप रब्ता करें। ये आपके चैनल पे जो है ना सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स बिल्कुल ऑर्गेनिक, क्योंकि मेरी बहुत से ऐसी सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मैंने इनके पास भेजा है और आज वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं यूट्यूब के ऊपर। खैर उनके साथ मेरी बातचीत तो तकरीबन एंड हो गई हुई है, लेकिन अच्छा अर्न कर रही हैं वो। तो यहाँ पे हाँ, सोनिया सिस्टर का नंबर आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप इनसे रब्ता करें और ये आपकी हेल्प करेंगी। आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं, और इसमें आज मैं आपको बहुत से सवालों के जो है ना जवाब देने लगी हूँ, तो मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। तो चलिए जी आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ दावत से। शादी के बाद फर्स्ट दावत आदम और मोहसिन की किसने की, और वो इस व्लॉग में जो है मैं आपको दिखाऊंगी। इसके साथ साथ जो है आपके कुछ सवालात हैं जो कि आप लोग मेरे से कर रहे हैं, उसका मैं आपको जवाब दूंगी। यहाँ पे सब जो हैं बस रेडी हो गए हैं और निकल रहे हैं। यहाँ पे फ़ातिमा और नतालिया जो है ना एक दूसरे की शॉल की जो है ना सेटिंग कर रही हैं। तो अल्लाह पाक जो है देवरानी और जेठानी में इसी तरह से जो है ना मोहब्बत कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, और आज मैंने जो ड्रेस पहना है ये मैंने पहना है किचन विद नादिया का। ये उन्होंने मुझे दिया था हाँ, जब मैं उम्रे से आई थी। तो थैंक यू सो मच नादिया जी, आपका दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया और ये ड्रेस पहना हुआ अच्छा लग रहा था, सबने बहुत तारीफ़ की। अच्छा जी, हाँ पहले तो ये कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने बेतहाशा मेरे भाइयों की शादी के जो व्लॉग्स हैं उनको पसंद किया, और जो लोग गिला शिकवा कर रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वीडियोस दिखा दी हैं, बहुत ज़्यादा मैं शादी को खींच लिया है। तो पहले आपको बताते चलूँ कि जब मैं स्टार्ट में जो है ना शॉपिंग आपको दिखाती थी, तो अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएँ तो उसमें आधे से ज़्यादा जो है ना मेरे घर की रूटीन होती थी, जिसमें मैं घर की सफाई करवाने के बाद, कपड़े वॉश करने के बाद, खाना बनाने के बाद मैं जाती थी बाज़ार शॉपिंग करने के लिए। तो वो भी लास्ट के ही जो है ना आप कह रहे हैं 3 to 4 मिनट्स की ही वीडियोज़ होती थी। ज़्यादातर जो है ना मैंने ऐसा ही दिखाया है। तो शादी के अगर आप बात करते हैं कि मैंने शादी के व्लॉग्स में, मेहंदी वाले व्लॉग में बोला था कि मैं ज़्यादा जो है ना आपको नहीं दिखाऊंगी। मेहंदी के व्लॉग को मैंने मेहंदी का करके दिखाया, बारात के व्लॉग को मैंने बारात का करके दिखाया। और हम जैसे कि पंजाबी हैं, हमारे में बारात से पहले सेहराबंदी होती है। बारात जो है जब हम लोग लेकर जा रहे होते हैं लड़की वालों के घर, उससे पहले हम लोग जो है ना सेहराबंदी करते हैं। तो ये भी हमारा एक वेडिंग फंक्शन ही कहलाता है, जिसमें लड़के वालों को जो है सलामी की जाती है, और यानी कि उनके जितने नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं वो सलामी करते हैं, और उसके बाद जो है फिर बारात लेकर जाई जाती है। तो ये हम पंजाबियों की ख़ास रस्म है। तो ये मैंने आपको फ़ंक्शन दिखाया। इसके अलावा मैंने आपको बारात का फ़ंक्शन दिखाया। मेहंदी के बाद जो मेरा एक व्लॉग आया था उसमें था कि मेरे हस्बैंड खैर से आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे, और अगर मैं चाहती तो मैं कंट्रोवर्सी तैयार कर सकती थी। मैं वो व्लॉग अपनी वेडिंग के बाद लगाती, और बहुत से लोग जो है ना मेरे से सवाल करने लग जाते, आपके हामन कहाँ हैं, आपका ससुराल कहाँ है, आपका हामन कहाँ है, कोई आया क्यों नहीं है। तो मुझे ना ही कोई कंट्रोवर्सी अपने लिए बनानी थी, और ना ही जो है ना मुझे आप लोगों को कंटेंट देना था कि आप लोग जो है ना अजीब अजीब किस्म की बातें बना कर करते कि जी मेरा हस्बैंड कहाँ पे गया। तो इसलिए मैंने मेहंदी के फ़ौरन बाद ही जो है ना वो व्लॉग
अपलोड कर दिया था। और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड खैर से चले गए, उसी दिन ही जो है भाई की सेहराबंदी थी, मैंने वो वाला व्लॉग अपलोड किया। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे बारात का व्लॉग अपलोड करने के बाद मैंने वेरी नेक्स्ट डे वलीमे का फंक्शन जो है, सॉरी, वलीमे से पहले मैंने आपको वेलकम दिखाया भाभी का, जो कि बहुत ही अच्छा वेलकम हमने किया, अपने लिहाज से बहुत अच्छा किया। इसलिए वो भी एक प्रॉपर एक क्लिप था आपको दिखाने के लिए, वो मैंने लगाया। और उसके बाद मैंने वलीमे का लगाया। तो आई थिंक मेहंदी, सेहराबंदी, बारात, वेलकम और वलीमा, 5 व्लॉग से ज़्यादा मेरे कोई व्लॉग नहीं आए हैं। तो लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि स्वीटी जी इतने डॉलर्स नहीं कमाओ, स्वीटी जी इतने डॉलर्स क्यों बना रही हो, शर्म करो थोड़ी सी। तो आई थिंक आप लोग भी यहाँ पे डॉलर्स के लिए ही आए हैं, आप लोग भी यहाँ पे डॉलर्स ही कमा रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि लेकिन मेरे डॉलर्स कमाने पे ही सबको इतना वो क्यों बुरा लग रहा होता है। मैं यहाँ पे किसी से लड़ने के लिए नहीं आई, मैं जस्ट जो मुझे बार बार बोला जा रहा है ना, मैं उसको रखते हुए ये बात बोल रही हूँ। तो सवालों के जवाब इसलिए दे रही हूँ ना कि आप लोग कहते हैं जवाब दें स्वीटी जी, जवाब दें और आपको पता है कि मैं जवाब दे देती होती हूँ। अच्छा, इसके अलावा सब ने कहा कि स्वीटी जी आपने भाभीियों की कोई रस्म नहीं की। भाभीियों की रस्म कौन सी होती है? आई थिंक जब शादी के मैंने व्लॉग स्टार्ट करने थे, उससे पहले मैंने आपको बताया कि मुंह दिखाई में मम्मा ने भाभीियों को गोल्ड के सेट दिए। इसके अलावा हम दोनों बहनों ने मुंह दिखाई में भाभीियों को जो है कैश दिया। इसके अलावा वो मैंने आपको नहीं दिखाया कितना दिया, क्या दिया, थोड़ा पर्सनल हो जाता है। इसके अलावा हाँ, मैंने रस्म नहीं की वो वाली, तेल वाली। तो क्या हमारे घर के दरवाजे इतने तंग है कि हमारी भाभी बगैर तेल के अंदर नहीं आ सकती? कहाँ लिखा है, किस हदीस में, किस सुन्नत में लिखा है कि तेल ज़रूरी फेंकना है, भाभी खुश होगी? ये एक, मेरी नज़र में ये तो सबसे ज़्यादा फजूल तरीन और अजीब सी रस्म है कि जी आप दरवाजे में तेल फेंक दो तो भाभी ईज़िली अंदर आ जाएगी। तेल नहीं फेंकोगे भाभी ईज़िली अंदर नहीं आ सकेगी। मेरी मम्मा ने कहा कि तेल से बेहतर है अगर दरूद शरीफ पढ़ लेंगी तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है। आपने कह दिया जी रस्म नहीं कराई, अपने पे आई। तेल फेंकने में मुझे कहाँ फ़ायदा होना था, आप मुझे ये बताएं। मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं था, मुझे तो पैसे नहीं मिलने थे। इसके अलावा आप लोगों ने कहा कि स्वीटी जी आप बहुत तेज़ हैं, आप ने भाई की रास्ता रुकाई नहीं की। यार मुझे अब पछतावा हो रहा है, काश 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 मैं एक और कंटेंट तैयार करती। उस कंटेंट से मुझे 50-60 हज़ार तो इजीली आ ही जाना था। उसके बाद उस कंटेंट के साथ साथ भाइयों से मुझे पैसे भी मिल जाने थे। मोहसिन से अलग मिलने थे, आदम से अलग मिलने थे, मेरी बहन को अलग मिलने थे। तो मेरी तो बल्कि 5 उंगलियां ही घी में थी। मैं तो अच्छा खासा जो है उनसे ले सकती थी, ठीक है, और एक और कंटेंट भी छाप देती यूट्यूब पे। तो रास्ता रोकने में भी तो मेरा ही नुकसान हुआ है ना, कि मैंने नहीं रोका, मुझे फ़ायदा मिला ही नहीं। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि आपने रास्ता रुका ही नहीं की? मतलब कि इससे मेरी भाभी को क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो मेरा था, मैंने नहीं की। मुझे क्या था, 10-15 हज़ार मुझे एक भाई दे देता, 10-15 हज़ार मुझे एक दे देता। मैंने शादी पे जितना खर्च किया वो मेरे पे वापस आ जाता। तो पहले आप लोग ये तो समझ जाएं कि कौन सी रस्म का क्या मतलब है, क्या नहीं है। मैंने इसलिए नहीं की, मेरे छोटे भाई हैं और बल्कि मेरे पापा इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। जब मेरी बहन की शादी होने वाली थी तब भी ऐसा ही हुआ था। मेरे पापा ने जो है लड़के वालों को बोला था कि हाँ, लड़के वालों ने मेरे पापा को बोला था आप में कौन कौन सी रस्में होती हैं। तो मेरे पापा ने कहा जी हम जस्ट दूध पिलाई की रस्म करेंगे, इसके अलावा हम कोई रस्म नहीं करेंगे। तो मेरी बहन के ससुराल वालों ने कहा कि आप रास्ता रुकाई करेंगे, तो मेरे पापा ने कहा नहीं जी हम नहीं करेंगे। हमने मना कर दिया, जबकि हमें तो फ़ायदा होना था। लड़के वाले आते, हम उनका रास्ता रोकते, मुझे मिल जाता 10-20 हज़ार, मुझे तब भी मिल जाता। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि कभी भी बारातियों को नहीं रोकते, कभी भी दुल्हन दूल्हा को घर जब वो आते हैं उनके कमरे में जाने से उनको नहीं रोकते। ठीक है, ये शुगल होते हैं छोटे मोटे, लेकिन जब हमारे बड़े इस चीज़ को नहीं कर रहे तो हम क्यों करें चंद पैसों के लिए। रही बात रास्ता रुकाने में मेरी भाभी का कोई फ़ायदा नहीं था, मेरा फ़ायदा था। फिर भी मैंने नहीं की। लेकिन आप लोगों ने मेरे पे उंगली उठाई कि आपको रस्म करनी चाहिए थी। उसके बाद की बात कर लेते हैं कि मैंने क्या कहते हैं उसको, गोडा बिठाई। मुझे वर्ड बोलना नहीं आता, गोडा बिठाई पता नहीं, मैं अक्सर बोल देती हूँ गोद भराई, अभी भी मुझसे सही नहीं बोलना आ रहा। गोडा पकड़ाई ये बोलते हैं आई थिंक। मुझे कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने बोला गोडा पकड़ाई होता है स्वीटी जी।
तो गोटा पकड़ाई, ये भी फ़ातिमा ने बोला। अगर आप गौर करें तो इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, मैं किचन में हूँ, काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि ना मुझे इस रस्म का पता है, ना मेरे ससुराल वालों ने मेरे से करवाई। हाँ, मेरी बहन की हुई थी जब वो ससुराल में गई थी, और दोनों भाभीयों ने अपने शौक़ से करवाई है, कह के जी हमारा एक ही देवर है, खैर से कल को इसकी शादी होनी है, हम ज़रा इसके साथ थोड़ा सा इंजॉय कर लें, ठीक है। तो ये कोई गलत नहीं था। ये तो छोटे-छोटे सवालों के जवाब जो कि आप लोग मेरे से बेतहाशा कर रहे थे, बेतहाशा कर रहे थे। अब आपसे मैं ये सवाल करती हूँ कि इसमें कौन-सी रस्म है जो हमने नहीं की? मुँह दिखाई की रस्म वो मेरे भाइयों की थी, भई उन्होंने बेडरूम में जाकर घूँघट उठाकर भाभियों को क्या दिया, क्या नहीं दिया। अब मैं कैमरा तो लेकर वहाँ नहीं जा सकती थी, रुको, 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 रुको भैया रुको, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाना है, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। हाँ, कभी मौका लगा तो मैं आपको दिखा दूँगी कि जी भाभी आपको क्या मिला था, आपको क्या मिला था। अभी फ़िलहाल मैंने ना इसके ऊपर वीडियो बनाई, ना मैंने उनसे पूछा ठीक है। तो और कौन सी रस्म होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दूध पिलाई मेरे भाई ने कर ली थी। इसके अलावा क्या, हाँ नाश्ते की बात, कि नाश्ता यार हमारे घर में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मेहमान थे, हम क्यों लड़की वालों को बोलते कि जी नाश्ता लेकर आओ। अगर वो ले भी आते तो आई होप उनको भी अंदाज़ा था कि हमारे घर में माशाल्लाह काफ़ी गेस्ट रुके हुए हैं। और इसके अलावा हम नतालिया के अब्बू को क्यों बोलते, वो खुद पाकिस्तान में 35-40 साल बाद जो है आए हैं, हम उनको बोलें कि अंकल आप 4 बनते हैं लेकिन हमारे घर में 25 बनते हैं, तो प्लीज़ हमारे लिए नाश्ता लगा दें। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। आप लोग मेरे पे बात करें, ज़रूर करें, लेकिन एक हद में रहकर करें यार, कॉमन सेंस वाली करें। ये गलत है, बात है, ये सही बात नहीं है। आप मुझे खुद बताएं कि हम जो 35 साल बाद पाकिस्तान में आ रहे हैं, हम उनको कैसे कह देंगे जी नाश्ता लेकर आओ, हमने नाश्ता करना है, हमारा काम है उनको नाश्ता करवाना, हम क्यों उनको बोलें। खैर यहाँ पे जी हम आए हैं, आई होप कि मैंने आप सबको जो है ना आपके सवालों का जवाब दे दिया है। मेरा नहीं हाल कि मैंने किसी को भी कोई रूडली जवाब दिया होगा या मैंने कोई लड़ाई झगड़ा किया होगा। आप सब मुझे कह रहे थे ना जवाब दो, इसलिए मैंने आपको आकर जवाब दिया है। यहाँ पे आज की दावत जो है की है मोहसिन का बेस्ट फ्रेंड जो है, उन्होंने जो पिंक ड्रेस वाली आप देख रही हैं, ये जी आप कह लें कि हमारी भाभी ही हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा जो है ना हमें दावत दी है, और इनका यही था कि जी फ़र्स्ट दावत जो है ना हम लोग ही करेंगे। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, सब अपने अपने कपल्स के साथ जो है ना पिक्चर्स उतरवा रहे थे। बस मुझे मेरे सैया सुपरस्टार जो है ना याद आ रहे थे वाह क्या लाइन बनी है, सब अपने अपने कपल्स के साथ पिक्चर्स उतरवा रहे थे और मुझे मेरे सैया सुपरस्टार याद आ रहे थे। सैया सुपरस्टार से याद आया कि आप सब जो है ज़ईम की खैरियत पूछ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़ईम बिल्कुल ठीक है और खैर खैरियत से जो है पहुँच गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से जो है उनकी जॉब भी स्टार्ट हो गई है और वहाँ पे फ़िल वक्त वो सेट भी हो गए हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा। और इस रेस्टोरेंट का नाम है दी रॉयल बिस्ट्रो बफेट, और यहाँ के जितने भी खाने थे ना हमें बहुत 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 पसंद आए। हमने बेतहाशा एंजॉय किया, आप यकीन करें खाना खाने के बाद हमने इतनी टिकटॉक्स बनाई, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो थैंक यू सो मच उनका जिन्होंने हमें दावत दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी जो है ना दावत का सिलसिला जो है जारी है, और आगे आगे देखते हैं होता है क्या। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है ना बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इसके अलावा अगर बहुत से सवाल आपके माइंड में हैं तो वो भी मेरे से पूछते रहें, क्योंकि अब मैं आपको आपके बातों का जवाब भी दूंगी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत से रहें, प्यार मोहब्बत से जीने दें, पॉजिटिव सोचें, हर किसी के बारे में पॉजिटिव सोच रखें। जब आपको लगे कि आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो आप उसकी कोई ना कोई एक अच्छाई, सिर्फ एक अच्छाई जो है ना आप अपने कानों में उसकी आवाज़ ले आएँ, आंखों में वो सारा व्यू ले आएँ कि जी फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ बंदे ने ये बात बोली थी कि नहीं यार इतना भी बुरा नहीं हो सकता। तो हमेशा अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा बोलें, और कोई भी इंसान इस दुनिया में बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच यार, आप सबने मेरी वलीमा लुक जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद की, और थैंक यू सो मच बारात वाला ड्रेस पसंद किया, वो तो माशाल्लाह मेरा 6 साल पुराना। और इसके अलावा बाकी जो ड्रेसेस हैं, हनी का ड्रेस जो है वो कैसे तैयार करवाया, वो जी हम लोगों ने जो इमन खान की जो लुक थी वो पिक्चर लेकर हम लोग मार्केट में गए और एक एक स्टफ़ जो है हमने वैसा मैच किया। उसके बाद जो है उसको लिया, डाई करवाया, फिर हमने स्टिच होने के लिए दिया। तो इस ड्रेस पे जो है ना हनी की बहुत ज़्यादा मेहनत है। आप यकीन करें कि इस ड्रेस को डिज़ाइन करने में ना काफ़ी टाइम लग गया था। देखने में ऐसा लग रहा था कि यार बहुत ईजी है, हम इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन बहुत 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 टफ था। और हम सबके ड्रेसेस जो है ना हमने 3 महीने पहले जो है ऑर्डर दे दिया हुआ था, लेकिन जो हनी का ड्रेस है ना वो आप कह लें कि लास्ट डे तक जो है ना रेडी हो रहा था, और हमने खूब इसके ऊपर मेहनत की है।
तो मम्मा की आप सब ने तारीफ़ की और ख़ास आप सब ने मुझे कहा कि अपनी मम्मा को जो है मैसेज देना कि आप बहुत अच्छी लग रही थी। इसके अलावा मोहसिन को आप सब ने अपनी दुआओं में बेतहाशा याद रखा, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदम को जो है आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आज की दावत खाने के बाद बस अभी हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि आज की दावत जो है ना यहीं पे होती है दी एंड। और आई होप कि आप सबको जो है ना मेरी बातें इतनी भी बुरी नहीं लगी होंगी, क्योंकि मैंने अच्छी अच्छी सच्ची सच्ची बातें की थी और आप सबके फोर्स करने पर जो है ना मैंने ये बातें की थी। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी